दोस्तों, आज हम आपके लिए एक डरावनी कहानी लाए हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसकी ज़िंदगी एक रहस्यमयी आईने की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन खबरदार, इस कहानी में ऐसे राज छिपे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। एक शाम सारा शहर के पुराने हिस्से में लगने वाली पुरानी मार्केट गई। वहाँ टूटे फूटे फर्नीचर, जंग लगे हुए सामान और अजीबोगरीब चीज़ें बिखरी हुई थीं। चलते चलते अचानक उसकी नज़र एक आईने पर पड़ी। आईना पुराना ज़रूर था, मगर उसकी सतह पर एक अनोखी चमक थी, जैसे वह उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। दुकानदार दाढ़ी वाला और रहस्यमयी सा आदमी था। उसने आईना बेचते हुए कहा, बीबी, ये आम आईना नहीं है, इसे सस्ते में ले जाओ। सारा ने कुछ सोचे बिना वह आईना सस्ते दामों में खरीद लिया और घर ले आई। घर आकर सारा ने आईने को अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया। रात को जब सब सो गए और कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था, वह आईने के सामने खड़ी हुई। अचानक उसे लगा कि पीछे कोई साया खड़ा है। घबराकर पलटी तो कमरा बिल्कुल खाली था। उसने खुद को समझाया कि यह बस वहम है। अगले दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आईना कभी खुद ब खुद धुंधला जाता, कभी उस पर नमी जैसे कतरे बन जाते। एक रात उसने देखा कि उसका अक्स उस पर हंस रहा है, जबकि वह खुद बिल्कुल चुप खड़ी थी। दिल दहल गया, मगर फिर भी उसने आईने को कमरे से नहीं हटाया। जब उसकी माँ ने आईने में ये हरकतें देखीं तो सख्ती से कहा, यह आईना ठीक नहीं है, इसे फ़ौरन घर से बाहर फेंक दो। लेकिन सारा ने माँ की बात को नज़रअंदाज कर दिया और ज़िद के साथ आईना अपने कमरे में ही रखा रहा। उस रात आईने की सतह पर धुंध बनी और उस पर एक जुमला उभरा, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, दूसरी बार मत देखना। ये देखकर सारा के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन उसकी दोस्त आयशा घर आई। वह हंसते खेलते आईने के पास गई और मजाक में 2 बार अपनी शक्ल देख ली। पहले तो वह हंसी, मगर अचानक उसकी आंखें खाली हो गईं और वह धुंध की तरह आईने के अंदर खिंच गई। सारा डर के मारे चीखने लगी, लेकिन कमरा फिर से खाली था। सारा ने घबराकर हथौड़ी से आईने पर वार किया, मगर हर वार के बाद आईना पहले से ज़्यादा चमकने लगा। उसी वक्त आईने से उसका अपना अक्स बाहर निकलने लगा, लेकिन वह अक्स सारा जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली खोखली थीं, चेहरे पर खौफनाक मुस्कान और हाथ खून से भरे हुए थे। सारा चीखती हुई अपनी माँ को बुलाती है। माँ कमरे में आती है और फ़ौरन कुरान की तिलावत शुरू करती है। जैसे ही आयतों की आवाज़ कमरे में गूंजती है, वह भयानक अक्स पीछे हटने लगता है। फिर एक धमाके के साथ आईना टूट जाता है और उसमें कैद रूहें चीखते हुए आज़ाद हो जाती हैं। अचानक ज़मीन पर आयशा बेहोश पड़ी मिलती है, जिंदा मगर कमज़ोर। सबको लगा कि मामला ख़त्म हो गया है। कमरा खामोश हो गया। लोग सुकून का सांस लेते हैं। लेकिन जब सब बाहर जाते हैं तो शीशे के टूटे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा खुद ब खुद हिलता है। उस पर फिर वही जुमला उभरता है, दूसरी बार मत देखना। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगा।